मेरे परम प्रिय आदरणीय सम्मानित संस्कार संपन्न आत्मीय जनों, प्रियजनों, मित्र बंधुओं, मित्रजनों, सहृदय जनों, आप सबों के समक्ष पुनः ये दास बैठा है आपके लिए ही कुछ लेकर। तो हम लोग भगवत चर्चा में जुड़ें, भगवदीय वार्ता में प्रवेश करें। उसके पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन कर लें 2 क्षण के लिए। भगवान नाम का संकीर्तन यदि कर लिया जाता है तो तारतम्यता प्रभु से जुड़ जाती है, ऐसा संतों का विश्वास है। मानवों का विश्वास तो है ही। जब संतों का विश्वास होता है, विद्वत जनों का, प्रबुद्ध जनों का विश्वास होता है, विद्वत जनों का विश्वास होता है, तो मानवों का विश्वास न हो ऐसी बात नहीं होती। विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो आइए हम लोग भी जुड़ जाएं कुछ देर के लिए, इसके बाद चलें। कुछ पवित्रतम आख्यानों को आपके लिए लेकर आता हूं मैं। तब तक आप विचार कर लीजिए कि किन किन लोगों को अपने साथ आप जोड़ लीजिएगा। उनको भी बुला लीजिए, उनको भी आप संदेश दे दीजिए, उनको भी बोल दीजिए कि आइए भगवत चर्चा में बैठ जाएं, सत्संग में आप लोग भी आइए। प्रतिदिन संध्याकालीन सत्र, संध्या काल में महाराज जी, क्या बात है, औरंगाबाद बिहार के पवित्रतम धराधाम कि अपने ही आवास से ये दास आपके लिए कुछ न कुछ लेकर आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रचार करते हैं। अजी महाराज जी, भगवान का प्रचार यदि कोई करे भी, भगवान का, परमात्मा का कोई यदि प्रचार करे तो पवित्र प्रचार भी पवित्र हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ। हाँ, परमात्मा का प्रचार हो जाए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है। वरना अपने प्रचार के लिए मैं इच्छुक नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि आपको लोगों के लिए जो रख रहा हूँ, आप लोग निश्चित रूप से जुड़कर पान करें, पिएं। तो आइए, क्या बात है, भगवान श्री राम प्रभु से अधिक है कहाँ कोई। इसलिए इस घोर कलिकाल में राम का नाम ही सर्वोपरि है, सर्वत्र सर्वव्यापी है, जो रमण करता है। तो राम का नाम हम क्यों नहीं लें। आप सब भी न राम का नाम मेरे साथ लीजिए। नाम में ही सब कुछ है, दूसरा कोई साधन नहीं है जो मुक्ति प्रदान कर सके, भक्ति प्रदान कर सके। राम। तो आइए प्रभु श्री राम के नामों का जप करें। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मान्यवर बंधुओं, अपने वादा के मुताबिक ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चूँकि यदि भूमिकाओं में ही आप सबों को डुबाए रखूं, भूमिकाओं में ही बांधे रखूं, तो कथा रस का परिवर्तन जो होगा उससे अब पान कहाँ से करेंगे। हाँ, हल्का फुल्का भूमिकाएं हो जाएं तो और क्या चाहिए। तो भगवान नाम हम लोग स्मरण कर लिया, तो चलिए जगद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, माता महासरस्वत्यै नमः। इसके बाद आइए भागवत जी में प्रवेश करेंगे हम, इसलिए भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों का गायन कर लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। महाराज जी, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक, मध्यात्मदीपमतितीतिर्खतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनीनां, मुनीनां, मुनीनां। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदयप्यसाद्भि अलेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम, कं वा दयालं शरणं व्रजेम। महाराज जी, जन्माद्यस्य जदोन्वयादितरतस्, जन्माद्यस्य जदोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति जत सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्य तित्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। महाराज जी, जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः संभवाय च मयोभयाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैकवे नमः, बाहुभ्यां मुददे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणारविन्दं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवत जी महाराज की जय, भागवत जी भगवान की जय, महर्षि व्यासदेव की जय, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सौनकादि समस्त ऋषियों की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, सनक सनंदन सनकादि समस्त ऋषियों की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, मैत्रेय मुनि की जय, शब संतन की जय, शब भक्तन की जय, शब देवन की जय, सब लोगन की जय, संत समाज की जय, विद्वत समाज की जय, समस्त जनमानस की जय, भारत देश की जय, भारतवर्ष के समस्त देशवासियों की जय, औरंगाबाद नगर की जय, औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय, समस्त के समस्त भक्ति मती माताएं और बहनों की जय, समस्त बाल वृंद की जय, श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय, समस्त के समस्त कृष्ण कृपा कांक्षी जनों की जय, भगवत प्रेमाकांक्षी जनों की जय। तो जय जय श्री राधे, हरा हरा महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु, करुणा सागर, दया सागर, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, अलौकिक दिव्याति दिव्य स्वरूप को अपने आनन पर सदैव सदैव छलकाए रखने वाले, अधरण पर हरितबांस की बांसुरी सदैव पधराए रहने वाले भक्त वत्सल ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार बांके बिहारी मनमत्तनाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज एवं वृषभान दुलारी ठकुरानी लाडलीजू ब्रजरानी प्रियाजू श्री राधा रानी के अनंतानंत पवित्रतम अनुकंपामृत से सिक्ता सिक्त होकर ओतप्रोत होकर आप सबों के समक्ष ये दास आज पुनः सत्संगार्थ बैठा है। आशा करता हूं आप अधिक से अधिक हमसे जुड़ें और सत्संग का लाभ लें। आप भी सत्संग में डुबकी लगाएं और मैं भी आपके साथ सत्संग करते हुए सत्संग सिंधु में डुबकी लगाने का प्रयास करूं। महाराज जी, ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। उस परमात्मा के लिए किस पर कृपा कब कर दे, वो दया सिंधु जिसे प्रकृति के अंतर्गत तमाम हलचलों की जानकारी है, ज्ञात है उसे। उन हलचलों से जो असमय होता है, अकस्मात होता है, महाराज जी, उन हलचलों से प्रबुद्ध जनों, शुद्ध जनों, सुसंस्कृत जनों, समस्त के समस्त संस्कारी जनों या फिर कहिए साधु पुरुषों की रक्षार्थ कोई न कोई अवतार धारण कर लेते हैं। वो ठाकुर कहते जरूर हैं कि विराट है, सुनते जरूर हैं कि विराट है, पढ़ते जरूर हैं कि विराट है, जिस पर वेद भी नेति नेति कह देता है। अब वेदों में ही तो आया है महाराज जी, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि सर्वतै स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुखे वेदः सर्वं जदभूतं जच्च भाव्ययम् उतामृतत्व से सानो यदन्ने नातिरोहति। अब आप विचार कीजिए, स्वयं विचार कीजिए, वो जिसे कोई नहीं देखा कि विराट है कि क्या है, लेकिन है। वेद कह रहा है, वेद स्वयं वो है, स्वयं वो कह रहे हैं कि मैं विराट हूं।
अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्तों के कार्यों को निपटाने के निमित्त, भक्तों के ऊपर कृपामृत का परिवर्तन करने के निमित्त वो परब्रह्म परमात्मा जो निर्विकार है, निराकार है, साकार हो जाता है महाराज जी। और साकार भी होगा, कौन सा आकार लेगा, किसका रूप धारण करेगा, ये तो वही जाने। जनामन हारा ही जानता है कि जानने वाले को मैं कैसे जनाऊं। हम लोग जानने वाले हैं महाराज जी। जनामन हारा जब तक नहीं चाहेगा जना देना, कहां से हम लोग जान पाएंगे? क्या नहीं जान पाएंगे। अजी उसकी कृपा है कि उन्मुक्त आकाश के नीचे, व्योम के नीचे ये दास बैठकर उसके विषय में कुछ कहने के लिए उद्यत हो रहा है, उसकी कृपा से। वरना महाराज जी किसका औकात है ये कुछ भी कह दे? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, नहीं कह सकता। हाँ? अजी समय पड़ने पर वो क्या नहीं, क्या क्या रूप ले सकता है, स्वरूप ले सकता है, क्या कहा जाए। नाना रूप, अनेकानेक प्रकार के रूप को धारण कर सकता। हाँ? और अवतार को बना सकता, अवतरित होता है वो। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर किसी को निमित्त बना लेता है महाराज जी। वो परमात्मा निमित्त बनाता है और उसी के निमित्तत्वता में सारा कृत्य स्वयं करता है। करता तो वो है, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम तो वो है, करता वही है। लेकिन ऐसा लगता कि वो नहीं किया, कहां कोई किया, ये तो हम कर लिया। आज ही वो आवश्यकता पड़ता तो क्या नहीं कर बैठता। और उन्हीं अवतारों में से एक अवतार जिसके विषय में आपके समक्ष रख रहा हूं, बड़ी सुंदर अवतार है। हाँ। जिसे मात्र जलीय जीव हम समझते नहीं। क्या बात है। तब तो महाराज जी दशावतार में आया है। क्या बड़ी सुंदर भाव है दशावतार में। अजी प्रलय पयोधि जले, प्रलय पयोधि जले, धृतवान शिवेद्यम। प्रलय पयोधि जले, धृतवान शिवेद्यम। विहित बहित्र चरित्रमखेदम, विहित बहित्र चरित्रमखेदम। केशवधृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। केशवधृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। महाराज जी प्रथम अवतार, ये अवतार में भगवान केशव महाप्रभु आवश्यकता पड़ी
तो महाराज जी प्रलय से उन समस्त मानवीय दृष्टिकोणों को अपनाने वाले संस्कारी धर्मी लोगों के उद्धार के निमित्त मीन का शरीर धारण किए। संसार सागर से उबारने के लिए वो प्रभु प्रलय पयोधि जले धृतवान सी वेदम विहित वहित्र चरित्र मखेदम के सवधृत मीन शरीर, भगवान मीन का शरीर धारण किए, मछली का, जिसे हम लोग मात्र जलीय जीव समझते, जल में तैरने में बड़ा वो कुशल हो मछलियां हैं ये मानते, लेकिन उन्हीं मछलियों के मध्य ये एक मछली के रूप में अवतरित हो गए। मत्स्य अवतार जिसे कहते हैं। चलिए आपको कुछ क्षण के लिए मत्स्य अवतार की ओर ले चलूं। आप चलिए मेरे साथ मत्स्य अवतार पर दृष्टिपात करें। भगवंसो तुमिच्छामि हरेद्भुत कर मपान हरेद्भुत कर्मण अवतार कथा माद्याम अवतार कथा माद्याम माया मत्स्य विडम्बनम माया मत्स्य विडम्बनम। महाराज जी विडंबना ऐसी हुई कि हमारे ठाकुर, हमारा वो प्रभु मत्स्य के रूप में, मीन के रूप में, मछली के रूप में अवतरित हुआ। उस प्रलय काल में, प्रलय के पूर्व अवतार पहले हो जाता है, प्रलय आने के लिए तत्पर है, सज्ज है, प्रलय आना ही है। अरे क्या आना है, क्या जाना है, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये तो परमात्मा जानता है। अब परमात्मा जब जानता है महाराज जी, तभी तो मनु जी महाराज, क्या बात है, वैवस्वत, तब तो वैवस्वत मनु जी महाराज निमज्जनार्थ नित्य क्रिया करने के पश्चात, क्या बात है, निमज्जन करने के निमित्त ये भी आपको विदित है। ये कथा कहां हो रहा है भाई? अभी तो यही हो रहा है औरंगाबाद के पवित्रतम धराधाम पर। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां ये कथाएं होती हैं ना, कृष्ण कथाएं, भगवत कथाएं होती हैं, वो समझ लीजिए ना कि वही तो वृंदावन धाम है, वही ब्रज धाम है, जहां कृष्ण कथाएं होती हैं, प्रियाजू कृष्ण दोनों की कथाएं होती हैं, अथवा भगवत चर्चाएं होती हैं, वही वृंदावन धाम है, नित्य निकुंज हैं। और सच पूछिए, ये कथाएं चल रही हैं नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में ये कथाएं हो रही हैं। ये कथा नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य के पवित्रतम पुण्य धराधाम पर शौनकादि ऋषियों के मध्य श्री सूत जी के पवित्रतम मुखार बिंद से ये कथाएं चल रही हैं। नैमिषारण्य में वो सत्र हो रहा है। सत्र किसे कहते हैं, यज्ञ किसे कहते हैं, थोड़ा हल्का सा
सत्र क्या है और यज्ञ क्या है, दोनों में भेद क्या है। जिस कार्य में अनेकानेक, जिस याज्ञिक अनुष्ठान में अनेकानेक श्रोता होते हैं, कर्ता होते हैं, अनेकानेक होते हैं, वो सत्र कहलाता है। और जिसमें मुख्य रूप से एक श्रोता होता है, एक कर्ता होता है, वो यज्ञ कहलाता है, जहां तक हमें विदित है। तो ये सत्र चल रहा है, एक दो श्रोता नहीं है महाराज जी। कथा रस पीने में प्रवीण भले हैं, शौनकादि ऋषि, शौनक कादि ऋषियों के जो मुखिया हैं शौनक जी महाराज प्रवीण वो हैं, लेकिन एक दो नहीं, जितने हैं सब के सब मुख्य श्रोता ही हैं। अब आप विचार कीजिए, तो सत्र नहीं है तो क्या है भाई? सत्र है नैमिषारण्य में, पुण्य भूमि में। और सूत जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परीक्षित जी महाराज की इच्छा हुई। परीक्षित जी परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज से, अर्थात सुखदेव जी महाराज से ये जानने की अभिलाषा किए, ये ऋषिवर आप ये हमें बताएं, अवतारों के संबंध में जब आप गिनवा रहे थे, बतला रहे थे, तो एक अवतार आप बतलाए, मत्स्यावतार भगवान लिए। ये मत्स्यावतार क्या है? मत्स्यावतार क्यों हुआ? मत्स्यावतार कैसे लिए? कृपा करके आप हमें ये बतलाते तो बड़ी बात होती, अच्छी बात होती। इस प्रकार से जब ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं परीक्षित जी, तो महाराज जी यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, अभी राजन कह रहे हैं मोहमाया से अलग हुए हैं, जरूर प्रयास किए हैं, जरूर संपूर्ण रूप से तो निकले नहीं है। अभी तो कोई चाहत तो जरूर है कि हमारा उद्धार हो जाए, तो चाह है न जी, ये कामना है न जी महाराज। तो राजा भी तो है, त्याग दिए वो बात एक अलग है, छोड़ दिए वो जरूरी है। सत्य है कि जन्मेजय को सब कुछ सौंप कर यहां आए हैं, भागीरथी तट पर दरभाषण लगाकर बैठे हैं, मगर कुछ कामनाएं तो हैं शेष, निष्काम तो नहीं है। अभी कैसे मोक्ष मिल जाएगा? निष्काम हो जाएंगे तब ना मोक्ष मिलेगा। और ये पूछ रहे हैं, जानने की अभिलाषा रखते हैं। और शुकाचार्य जी कहते हैं राजन, ये जोनी कोई प्रशंसनीय जोनी नहीं है। ये मीन का जो जोनी है, ये कोई प्रशंसनीय जोनी नहीं है, पवित्र जोनी नहीं है। ये ऐसा जोनी है जिस जोनी का जीव यदि सामने दिखलाई दे रहा है तो उबकाई आने लगेगा, इसलिए कि उसके शरीर से बदबू निकलता है, मत्स्य गंध निकलता है, मछली का गंध निकलता है। जैसे सत्यवती, ये सत्यवती जब पूर्व में दासराज की बेटी बनकर रहा करती थी, व्यासदेव के जन्म के पूर्व ये मत्स्य गंधा थी। इसके शरीर में से मछलियों की बू निकलती, दुर्गंध निकलता, सड़े मछलियों के।
लेकिन ये तो धन्य है, धन्य है वो ऋषि प्रवर्ग पराशर जी महाराज, जिनके कृपा प्रसाद से ये भू समाप्त हो गया और ये जोजन गंधा हो गई, जोजन गंधा हो गई। जी महाराज इस जोनी में जब ठाकुर जी प्रवेश कर रहे हैं, अवतरित ले रहे हैं, अवतरित हो रहे हैं, इस जोनी में जब ठाकुर जी प्रवेश करेंगे, अवतार ग्रहण करेंगे, जिस मछली में या जिस मछली का रूप लेंगे, क्या वो जोजन गंधा होगा? वो क्या होगा? मत्स्य गंधा होगा, दुर्गंध निकलेगा महाराज जी, वो तो जोजन गंधा होगा। जोनी प्रशंसनीय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। हर कोई कहता है कि भाई देखिए ये मत्स्य जोनी जो है ना, मछली का जो जोनी है, ये प्रशंसनीय नहीं है। लोग तो क्या करते हैं सो आप जान ही रहे हैं। इन मछलियों का लोग क्या करते हैं वो आप तो जान रहे हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्या करते हैं? लेकिन प्रशंसनीय ये जोनी नहीं है। फिर भी हमें ये बतलाइए, परीक्षित जी कह रहे जब प्रशंसनीय है, ये नहीं है जोनी, तो इस जोनी में भगवान क्यों अवतार लिए? इस जोनी को ही क्यों चुन लिए भगवान? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे राजन, प्रभु ये दिखलाते हैं, बतलाते हैं जनमानस को कि अरे मैं आवश्यकता पड़ने पर निकृष्ट से निकृष्ट जोनियों में भी जाता हूं, रूप धारण करता हूं। अरे मैं वो मांसाहारी गिद्ध का रूप भी धारण करता हूं। या फिर ये कहिए कि अरे मैं जटायु के रूप में नहीं, बल्कि जटायु को बचाने के लिए भी उसके पास जाने के लिए तत्पर रहता हूं। अपने गोद में ऐसे मांसाहारी को भी रखता हूं। निकृष्ट स्थानों में जाने में मैं भेद नहीं करता। अपने भक्त के पलड़े पर बाट भी मैं बन जाता। जो निकृष्ट स्थान है उसके दुकान से जो विक्रय किया जाता वो मांस का विक्रय होता। निकृष्ट स्थान में भी मैं चला जाता। और ये तो मछली है। कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए निकृष्ट स्थानों में मैं जाने में पीछे नहीं रहता, चला जाता। हा? ये तो मछली है, मीन है, जाता हूं। और इस प्रकार से ये सारी बातें जो कुछ भी है ये सब बतलाया जा रहा है। श्री शुक्राचार्य जी के द्वारा परीक्षित जी महाराज को क्या हुआ था? मनु जी महाराज नित्य नैमित्तिक कर्म करने के लिए जल में प्रवेश किए और जली में ये जब प्रवेश किए, आज चुल्लू में जल उठाए जलांजलि देने के लिए भुवन भास्कर को, एकाएक हथेली में एक मछली छोटी सी आ गई। उस जलाशय से एक छोटी सी मछली आ गई इनके हथेली में, चुल्लू में। जल उठाए जलांजलि देने के लिए भुवन भास्कर को, आंखें खुली देख रहे हैं, ये क्या है? ये तो जीव है, छोटी सी मछली है।
हथेली में आ गई। भय हुआ कहीं ऐसा न हो, ये न के न प्रकारे न इसकी मृत्यु न हो जाए। फिर छोड़ दिए जल में। भाई बस मनु जी महाराज छोड़ दिए। पुनः जलांजलि के लिए उठाए और पुनः मछली एक। जब उठावे मछली एक, विचार करते हैं मनु जी महाराज, ये लगता है कि मछली हमसे दूर नहीं जाने के लिए तत्पर है। महाराज जी चुल्लू के जल के साथ उस मछली को भी कमंडल में डाल दिए, अपने कमंडल में डाल दिए। उचित स्थान पर ले जाकर, इसको दूर ले जाकर बड़े जलाशय में छोड़ दूंगा। विचारों पर अंत निर्णय लेते हैं। स्नानोपरांत बाहर आते हैं, लेकिन जब देखते हैं महाराज जी अभी अपने आश्रम में नहीं गए हैं, महाराज जी अपने स्थान में नहीं गए हैं, भवन में नहीं गए हैं, गेह में नहीं गए हैं। ये वैवस्वत मनु जिन्हें श्राद्ध देव जी भी कही जाती, ये मनु जी महाराज की निगाहें जब जाती है कमंडल में तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो मछली जो बहुत छोटी थी, नन्ही सी थी, नन्ही मुन्नी मछली थी, वो धीरे धीरे आकार स्वयं बढ़ रहा है इतना तेजी से। ये प्रकृति के नियम के विपरीत वृद्धि होता है। कोई देख नहीं पाता वृद्धि कैसे हो रहा है। जीवों की वृद्धि होती है, जंतुओं के शरीर की वृद्धि होती है, मानवों के शरीर की वृद्धि होती है मानवोचित रूप से। पेड़ पौधों में भी वृद्धि है, लेकिन महाराज जी वो दिखलाई नहीं दे रहा है। इतने तेजी से वृद्धि है। देखते देखते वो छोटी सी नन्ही सी जीव अब कमंडल में अटने लायक जगह नहीं रहा उसके लिए। आनन फानन में वहां से तब तक पहुंच गए थे अपने स्थान पर। महाराज जी बड़ा सा जल पात्र लिए, कठौता लिए, कठौते में जल डाले और कमंडल में जो जल था उसको उड़ेल दिए। जल के साथ मछली को भी छोड़ दिए। छोड़ दिए क्यों? क्यों? बात रख सकते थे। मनु जी महाराज हैं, श्राद्ध देव जी हैं, दया आ गई उस मछली को देखने के बाद कि नन्ही सी प्यारी सी ये मछली शैशवावस्था में है भी। नन्ही सी है ये, अभी दुनिया तो ये देखी नहीं है, और अभी से इसको कोई रास्ता न दें। अरे लालन पालन करेंगे, चलो रख लिए महाराज जी उस नन्ही सी प्यारी सी मछली को। वो नन्ही नहीं रह गई महाराज जी। अब जलपात्र में, बड़े जलपात्र में रखे, धीरे धीरे वहां भी वही स्थिति, और देखते देखते जलपात्र से उसका शरीर बाहर निकलने लगा। वो भी वहां बढ़ गया। उसे बड़े जलपात्र में उसको रख दिए। कैसे पोषण हो रहा है, कौन पोषित इसको कर रहा है, किसके आश्रय में इसका पोषण हो रहा है, आदि आदि। महाराज जी वो ऋषि है, अनुसंधान करने के लिए तत्पर हो रहे। श्राद्ध देव जी महाराज, मनु जी महाराज। मनु किसे कहते हैं आप जानते हैं? मनु किसको कहा जाता है? मनु किसे कहा जाता? जो मनमंत्र का स्वामी होता है वही मनु कहलाता है। यह मनमंत्र क्या है महाराज जी? किसी दिन हम आपको स्पष्ट करेंगे मनमंत्र क्या है।
ये मनमंत्र है क्या, जिसके स्वामी मनु जी हैं या होते हैं आप कह रहे हैं। ये आप नाम सुना है चतुर्युगीय, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। अभी कलयुग चल रहा है। 4 युग, ये चारों को मिलाकर महायुग कही जाती है, महायुग कही जाती है। और महाराज जी ये महायुग है, ये युग कहलाते या महायुग कहलाते। लेकिन ऐसे ऐसे 74 से कुछ ज्यादा जब महायुग होते वो मनमंत्र कहलाते, एक मनमंत्र। और उस मनमंत्र का स्वामी होता मनु। मनमंत्र का जितना कार्य होता सब मनु जी के देखरेख में होता। और एक मनमंत्र में विचार कीजिए 74 से कुछ ज्यादा ऐसा ही कुछ है। ये वैवस्वत मनमंत्र जो अभी चल रहा है, जिस मनमंत्र की बात मैंने की आपसे, इसी मनमंत्र में बात, इसी मनमंत्र की हो रही, इसी मनमंत्र में विचार कर लीजिए। अभी ये जो मनमंत्र चल रहा है इसके स्वामी कौन? वैवस्वत जी हैं। वैवस्वत जिन्हें श्राद्ध देव कही जाती है। और इस वैवस्वत मनमंत्र में जितने युगों के विषय में कही गई, अभी जो कलयुग चल रहा है ये कितना बार अब तक आ चुका है महाराज जी? 28वां बार। विचार कीजिए, अभी तक ये कली या ये कहिए ये चतुर्युगी, चारों युग जब से प्रारंभ हुआ, ये वैवस्वत मनमंत्र तब से लेके आज तक कितना बार ये महायुग आ गया महाराज जी? ये चतुर्युगी ये कितने बार आए? 28वें बार। 28 बार अब तक आ चुके हैं, इसलिए कली भी 28वां बार अभी चल रहा है। और व्यासदेव भी ये 28वें व्यासदेव हैं महाराज जी, जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। प्रत्येक युगों में, द्वापर काल में या प्रत्येक युगों में जब व्यासदेव का प्राकट्य होता, उनका नाम कुछ और होता महाराज जी। अभी जो अभी हैं ये कृष्ण द्वैपायन हैं। जब कली समाप्त हो जाएगा फिर सतयुग आएगा, सतयुग समाप्त होगा, द्वापर आएगा, तो महाराज जी सब कुछ बदलते चला जाएगा, सब बदल जाएगा, सारे लोग बदल जाएंगे। फिर 29वें में प्रवेश कर जाएगा लोग। हम लोग देखने के लिए रहेंगे। विचार कीजिए ना, है 28वां चल रहा है, अभी समाप्त कहाँ हुआ है? कली युगे कली प्रथम चरण ने जम्बुद्वीपे, इस जम्बुद्वीप में महाराज जी कहते कली युग का ये प्रथम चरण अभी चल रहा है। 4 चरण में होता है, आसान थोड़े। और ये महाराज जी उस मनु जी मनमंत्र के जो स्वामी हैं, उनके ही कमंडल में जब आकार बढ़ गया उस मत्स्य का, मछली का, मीन का, बड़े जल स्रोत में रख दिए, जहां जल का भंडार था वहां रख दिए, फिर वहां भी देखते देखते बढ़कर उससे भी ज्यादा हो गया वो मछली। विचार कीजिए, वहां से निकाल लिए उस मछली को किन प्रकार न कुछ लोग मिलकर, और वहां से निकालकर एक बड़े तालाब में रख दिए। अब सोच लीजिए, तालाब में डाल दिए, तालाब से बाहर निकल गया उसका शरीर, देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया।
किसी प्रकार से उसे महाराज जी, क्या बात है, तालाब से बाहर निकाल कर सरिता में डाल दिए। सरिता के बाद सागर में सब विशाल वो मत्स्य जो है सो रूप धारण किया, विराट शरीर धारण किया, विशाल शरीर वो धारण किया, ये मत्स्य मछली। महाराज जी, और वो मछली बात करने लगा वैवस्वत मनु जी से। अब सोच लीजिए यहां कही जा रही है, क्या कही जा रही है, सो सुनिए। नूनं तं भगवान साक्षात् धरि नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्। ये एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का जो जलाशय था, 400 कोस जिसका विस्तार था, उस 400 कोस के विस्तार वाले जलाशय में इसको छोड़ा गया और घेर लिया, भर गया वो भी। आज जब हो गया तब ये समझ रहे हैं कि ये लगता है कि साक्षात हरि नारायण हैं, ये प्रभु हैं। विचार करते हैं कि मछली एक कतई नहीं हो सकता है। 10 में मत्स्य अवतार ये हो गया। प्रलय पयोधि जले धृपदितवान सिवेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम के सबधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। और ये बार बार प्रणाम करते हुए मनु जी महाराज स्तुति करते हैं। क्या बात है, अनेकानेक प्रकार से। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनंत रूप। आदि आदि प्रकार से मतलब जी महाराज जी ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। क्या बात है। ये हमारे मनु जी महाराज अमन स्तुति करने के बाद वो मत्स्य, वो मछली इनसे बातें करने लगी। आश्चर्य ही आश्चर्य। क्योंकि मनु जी समझ गए थे तो श्री हरि विष्णु है, इनका अवतार हो गया इसी रूप में। ठाकुर जी कहते हैं वो मछली रूपी मत्स्य रूपी भगवान नारायण कहते हैं, ऐ राजन एक बात आप सुन लीजिए, एक बात आप सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। ज्यादा समय नहीं है, प्रलय आएगा। अब जब प्रलय आएगा तो कुछ नहीं बचेगो, पूर्ण सृष्टि का लय हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा। और ऐसे परिस्थिति में सब यदि समाप्त हो जाता है तो कुछ बचना भी चाहिए, कुछ रहना भी चाहिए। वो कैसे रहेगा, उसके लिए उपक्रम करना चाहिए। आप स्वयं संस्कार संपन्न मनु जी महाराज है, आपका दायित्व हर किसी को रक्षा करना है, तो आप निश्चित रूप से हैं रक्षा करेंगे। ज्यादा दिन नहीं है महाराज जी, ये आज के 7वें दिन प्रलय आएगा। देखिए सावधान कर दिए ठाकुर जी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, स्पष्ट कर रहे हैं। जदा जदा इधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। प्रत्येक जुगों में मैं प्राकट्य मेरा होता है, मैं प्रकट होता हूं, मैं, मेरा अवतार होता है, अधर्म का नाश करता हूं, धार्मिक जनों का अभ्युदय करता हूं मैं। तो ये प्रलय आएगा। आज के 7वें दिन आप मनु जी हो, आपको ज्ञात है कि कैसे किसी की रक्षा की जाए, किसको की जाए, किसको नहीं की जाए। और उस प्रलय के बेला में बचाने के लिए, स्वयं को भी बचाने के लिए आप एक काम कीजिए, एक बड़ा सा जहाज का निर्माण कीजिए, बड़ा सा नैया का निर्माण कीजिए, और एक काम कीजिए, आप उस नैया में, जहाज में अकेला नहीं, सप्तर्षियों को साथ लेकर बैठ जाइए। वेद तो उन्हीं के पास न है जी, तो सप्तर्षियों को साथ लीजिए और नैया पर आप स्वयं बैठ जाइए। अद्वितीय अलौकिक वो नैया होगी, बड़ा विशाल नैया बनाइए, कुछ नहीं बचेगा उस प्रलयकालीन बेला में, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा, जल प्लावित हो जाएगा, कहीं कुछ शेष नहीं रहेगा। तो नैया को बचाने का व्यवस्था करना होगा ना। उताल तरंगों में तरंगवत जब वो जल होगा तो नैया भी डूबने को। इसलिए हे राजन, आप एक काम करें, राजर्षि हैं, मैं पूर्व में आश्रम कहा, अरे इनका गेह भी तो एक आश्रम ही था महाराज। मनु जी महाराज हैं, कोई सामान्य नहीं है, वैवस्वत मनु जी हैं। ये सामान्य रस्सा का प्रयोग कीजिएगा, नहीं होगा। मेरे विशालतम शरीर जो आप देख रहे हैं, मेरा शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, इस शरीर में हमारे मस्तक के तरफ 2 सिंह निकले हुए हैं, खूंटे की तरह, बड़ा बड़ा है। अपने नैया को बांध देना होगा मेरे सिंह के साथ। तो बांधने के लिए क्या चाहिए? दाम चाहिए, बंधन के लिए रस्सी चाहिए। सामान्य रस्सी से नहीं बंधेगो ये नैया, आपकी नैया जिस पर सप्तर्षि बैठे होंगे, आप बैठे होंगे। तो सारा का सारा चीज लेकर आपको बैठना है। ये सप्तर्षि आएंगे बैठने तो ऐसे ही नहीं आएंगे, सारे औषधियों को ले लेंगे, सारे बीजों को ले लेंगे। परम तात्विक जो अंश होगा इस सृष्टि में, उन तात्विक अंशों को भी साथ लेकर हे मनु जी आप और सप्तर्षि उस नैया पर बैठ जाएंगे, ताकि आगे सृष्टि करने में कोई दिक्कत न हो प्रलय के बाद आपको। लेकिन बांधिएगा किसी से? साधारण रस्सी से बंधेगा? नहीं। आप बासुकी नाग के पास जाइए और बासुकी नाग को ही नेति बनाइए और बासुकी नाग से, बासुकी नाग रूपी नेति से, रस्सी से मेरे सिंह को बांध दीजिए और मेरे सिंगों से अपने नैया को, जहाज को बांध दीजिए। बड़े बोट को, बड़े नाव जो बनाइएगा उसको बांध दीजिए। अब प्रलय आने के बाद आज के 7वां दिन लाख प्रकार से भी हिलोरे मारेगा, उताल तरंगें उठेंगी, फिर भी मेरे सिंगों से बंधे होने के कारण नैया का कुछ नहीं होगा और सप्तर्षियों का कुछ नहीं होगा। बीज भांडारण जो आप किए रहेंगे, औषधियों का भांडार रहेगा, उसका भी कहीं कुछ नहीं हो सकता है, बर्बाद नहीं होगा।
इस प्रकार से वह नैया को खींचते हुए जल धारा में मैं तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की रात्रि समाप्त नहीं होती है। जब ब्रह्मा की रात्रि समाप्त हो जाएगी और प्रलय का अंत हो जाएगा, तब जाकर मैं शांत हो जाऊंगा। और इस प्रकार से वो नैया आप नहीं बनाएंगे, यदि बन जाए तो ठीक, लेकिन सत्यलोक से वो नैया, विशाल नैया, इस सागर में स्वयं आ जाएगा, जिसे मात्र बांधना आपका काम रहेगा। और वही हुआ। उस विशालतम सलीले में महाराज जी एक विशाल सी नैया, जहाज कहिए, बोट कहिए, जो कहिए, आ जाती है। उसके ऊपर सप्तर्षियों को औषधियों के भंडार को और बीजों के भंडार को महाराज जी संकलित करते हुए ये मनु जी महाराज स्वयं आसीन हो गए। तब आसीन ये हुए जब वासुकी जी के कृपा प्रसाद से, वासुकी जी रूपी नेति से नैया को उस, क्या बात है, हरि रूपी मत्स्य, भगवान रूपी, क्या बात है, मत्स्य के सिंह से बांध दिए। अब नैया को खींचते हुए उस विशालतम जलाशय सागर में इधर से उधर प्रलय जब आती है तो हर जगह, हर ओर महाराज कहीं कुछ नहीं जगह है, जल ही जल तो है। तब तो कहा गया प्रलय पयोधि जले धृतवान सी वेदम विहित बहित्र चरित्र मखेदम। मतलब कहने का है समग्र चहुओर जल ही जल है, और उस जल में ये महाराज जी विशालतम नैया पर बैठे हुए ये सत्यव्रत जी महाराज जी और ये सत्यव्रत महाराज जी बैठे रहे, सारे कुछ लेकर ये बैठे रहे, लेकिन सच पूछिए तो कुछ नहीं हुआ। और जब तक प्रलयकालीन बेला नहीं समाप्त होता है, तब तक ये वो बृहद विशालतम मीन मछली इधर से उधर नैया को खींचते हुए समय बिताने में लग गया। और सच पूछिए तो इस प्रकार से यहां राजर्षि सत्यव्रत के ऊपर भगवान कृपा प्रसाद की परिवर्षित किए, और राजर्षि सत्यव्रत उस विशालतम नैया पर बैठकर सप्तर्षियों के साथ, औषधियों के साथ, बीज भंडारण के साथ अपने आप को बचाते रहे, स्वयं भी बच गए। और आगे इस प्रकार से महाराज जी ये मत्स्य अवतार होता है, और यही सत्यव्रत जी महाराज इस कल्प के, वर्तमान कल्प के वैवस्वत मनु जी हैं, वैवस्वत मनु जी हैं।
इस प्रकार से आपके समक्ष भैया यथा योग्य ये मत्स्य अवतार की कथा हमारे द्वारा कही गई, मैं रखा। और अब हमें आप विराम लेने का मेरा समय निकट आया, विराम लूँगा मैं। आप आदेश दीजिए। आप समस्त के समस्त मुझसे जुड़ने वाले, कथा प्रसंग का लाभ लेने वाले, श्रवण करने वाले सज्जनों को हृदय के अंतरतम गहराइयों से बार बार नमन है, अभिनंदन है और खूब खूब आपको स्वागत है। आशा करता हूँ पुनः जब मैं बैठूं आप मुझसे आकर जुड़ें, कथा प्रसंग में भाग लें। अभी हो सकता है तत्काल तुरंत अभी मैं एक दूसरी कथा लेकर YouTube पर लाइव आ जाऊं। देख रहा हूं मैं मेरा कितना नेट इसमें बचा हुआ है या फिर कितना मेरा ये बैटरी बच रहा है मेरे मोबाइल का। उसके अनुसार कुछ समय के लिए एक छोटी सी कथा लेकर, जैसा कि मैं वादा किया था कल, आपके समक्ष YouTube के माध्यम से लाइव अभी तुरंत आ रहा हूं। आप वहां आइए, हमसे वहीं जुड़िए YouTube पर और कथा प्रसंग का लाभ लीजिए। अन्यथा एक और बात है, जो कुछ भी मैं आपके समक्ष रखा, यदि कहीं से आपको कुछ त्रुटियां नजर आवें तो महाराज जी आप ध्यान नहीं देंगे। एक दास समझकर, अदना सा दास समझकर मार्ग प्रशस्त करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो आइए मैं विराम ले रहा हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।